61वीं कविता है। इसका नाम ही मेरी कविता है। वास्तव में इसमें जो मैंने भाव व्यक्त किए हैं, कई बार मैं जब परेशान हो जाता था, जब मुझे बहुत सारी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे विरोधाभासों का सामना करना पड़ता था, तो बहुत मन उद्विग्न हो जाता था। उस समय मैं कुछ लेखन करता था, कविताओं के माध्यम से, गद्यों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। वही मेरी विचार यात्रा का भाग है, पद्य भाग और गद्य भाग। तो मुझे ऐसा लगा कि यह कविता ना होती, यह अपने आप के अपने भावों को व्यक्त करने का यह माध्यम नहीं होता, तो शायद जीवन इतना सरल और इतना शांत नहीं हो पाता। यह व्यक्त करने का जो माध्यम कविता है, गद्य हैं, यह अद्भुत है। वही विचार इस कविता में भी सामने आए हैं। मेरी कविता, इसका शीर्षक है तुम्हारा साथ ना होता, तुम्हारा साथ ना होता तो मैं कितना अकेला होता। जीवन कितना घुटन युक्त, जीवन कितना घुटन युक्त, कितना कष्टपूर्ण होता। किससे कहता अपनी बात, किससे कहता अपनी बात, कौन समझता मेरी बात। सब अपनी अपनी वृत्तियों में, सब अपनी अपनी वृत्तियों में इतने मजबूर, निसहाय, अपनी ही भ्रांतियों में उलझे भटके, अपने कर्मों की गठरी के बोझ से दबे कुचले, कैसे समझते मेरी बात। तुमने तो हरदम एक सच्चे जीवन साथी की तरह, तुमने तो हरदम एक सच्चे जीवन साथी की तरह पग पग पर साथ निभाया, भावों को अभिव्यक्ति दी, भावों को अभिव्यक्ति दी, समझा, सराहा। और जब भी मैंने चाहा, तुम अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ, जब भी मैंने चाहा, तुम अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हो जाती, साथ बैठती, मेरे हृदय के तारों से तार मिलाकर, मेरे हृदय के तारों से तार मिलाकर घंटों मुझे सहलाती रहती। मैं तुम्हें सजाता, संवारता, रचता और फिर तुम्हारे सानिध्य के आनंद में आनंद विभोर, तुम्हारे सानिध्य के आनंद में आनंद विभोर अपलक निहारता, पढ़ता और फिर पढ़ता। एकमात्र तुम ही तो थी जिसने मुझे मेरे ही धरातल से समझा। एकमात्र तुम ही तो थी जिसने मुझे मेरे ही धरातल से समझा। मेरे ही भावों में, मेरे ही भावों में निर्वस्त्र होकर, मेरे ही भावों में निर्वस्त्र डूबकर, निष्कपट, निस्वार्थ और निश्चल होकर मुझे शीतल किया। तुम्हारे साथ बिताए वे अविस्मरणीय क्षण, तुम्हारे साथ बिताए वे अविस्मरणीय क्षण, लंबे लंबे अंतराल आज भी सुख देते हैं। आज भी तुम्हारी समय समय पर उतरी छाया चित्रों की प्रतियां मुझे बीते क्षणों का आनंद दे जाती हैं। तुम्हारे साथ का एहसास भाव की लहरों की शीतलता, भाव लहरों की शीतलता फिर से दे जाती हैं, स्मृति को सजीव कर जाती हैं। तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना, तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना निरर्थक लगती है, असंभव लगती है। कौन सहता विचारों के उमड़ते झकझोरते लहरों के थपेड़ों को, कौन सहता विचारों के उमड़ते झकझोरते लहरों के थपेड़ों को।
कौन शांत करता भावों के दावानल को? कौन बुझाता पीड़ा के ज्वालामुखी को? कौन बुझाता पीड़ा के ज्वालामुखी को? कौन सहलाता अपनी ही वृत्तियों की क्षण क्षण पड़ती मार? कौन सहलाता अपनी ही वृत्तियों की क्षण क्षण पड़ती मार? और गिरने की ठोकर से उठती पीड़ा को, असहनीय वेदना को, अंतहीन कष्टों को। जब जिस तरह जिस रूप में मैंने तुम्हें चाहा, जरूरत महसूस की, तुम सदैव उसी तरह मेरे पास आई। अविलंब तुम्हारे हाथ ने मेरा हाथ थामा, अभिव्यक्ति के ताने बाने में कोमल स्पर्श दिया, विचारों को शांत कर, सहलाकर मीठी नींद सुलाया। यह कविता मैंने 18 सितंबर 1998 में लिखी थी। हरिओम।